आज सर्वप्रथम हम विलंब के लिए क्षमा प्रार्थी है। लगातार कई क्षेत्रों में कार्यक्रम था पहुँचने में विलंब हुआ और आज हम लोग इस पूरे कार्यक्रम को 2 चरणों में हम सब लेंगे, जैसा माननीय श्री संजय झा जी ने बताया, क्योंकि प्रेस के लोगों को विलंब हो रहा है, उन्हें जाना भी है और उसके बाद फिर अपने जो मतदाता हैं, कार्यकर्ता मिल रहे हैं, हम सब बैठकर फिर उसमें बात भी करेंगे। इसलिए हम सीधे अभी प्रेस के लोगों को ही अपने हम संबोधित करते हैं। मित्रों, एनडीए ने बिहार में स्थानीय निकाय प्राधिकार के 24 सीटों पर हम सबों ने अपने साझा उम्मीदवारों को दिया है और मधुबनी सीट जनता दल यूनाइटेड को हम सबों ने आपसी विमर्श और समझ से दी है और हम सब साझे तौर पर पूरे एनडीए के अपने जो साथी हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हम सब चुनाव अभियान में सम्मिलित भी हैं और उसी अभियान के अंतर्गत आज मधुबनी जो स्थानीय प्राधिकार का जो निर्वाचन है उसमें हमारे भाई और हमारे जो उम्मीदवार हैं, यशस्वी उम्मीदवार श्री विनोद कुमार सिंह जी उपस्थित हैं, वो हमारे साझा उम्मीदवार हैं। और आपने मित्रों देखा होगा कि बिहार में 2005 से हम शासन में हैं और मुझे लगता है कि पूरे राष्ट्रीय राजनीति में, देश की राजनीति में बिहार एक पहला राज्य है कि इतने लंबे अरसे तक हम सबों ने एनडीए के तत्वाधान में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और शेष जो कुछ हमारे सहयोगी दल हैं, लोजपा का जो पारस गुट है आज हमारे साथ है, मांझी जी के नेतृत्व में जो हम राजनीतिक दल है वो हमारे साथ है और माननीय श्री विजय बाबू ने आपको विस्तार से जानकारी दी कि जो वीआईपी है आज वो एनडीए के हमारे साथी नहीं रहे, उनका जो आचरण था वो एनडीए का अनुकूल नहीं था, क्योंकि हम सब एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, क्योंकि हमारी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक साख है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार लगभग 7 वर्षों से हम सबों का नेतृत्व कर रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में हम सब लगातार बिहार में एनडीए है और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सब साथी आज जो इस मंचासीन हैं, हम सब काम करते हैं और हम सबों ने बिहार को बदला है। यह बदलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे प्रेस के साथी भी और हमारे उनके आपके पीछे जो हमारे नेता बैठे हैं, तो इन चीज़ों को महसूस किया है और इस प्रसाद से बाहर जो बिहार के लोग हैं उन्होंने भी इस बदलाव को महसूस किया। और आज़ादी के समय गांधी जी ने कहा भी था कि ग्राम स्वराज की स्थापना होगी और वह उस परिकल्पना को 1993 में संविधान के 73वें संशोधन से उसे एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। और मित्रों, एनडीए 2005 में सरकार में आई तो 2006 में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने बिहार पंचायती राज अधिनियम को लागू किया और उसके तहत जो पंचायती राज को जो एक संवैधानिक शक्ति हम सबों ने प्रदान की, हमारी सरकार ने प्रदान की, हमारी जो बहनें अग्रिम पंक्ति में बैठी हैं उन्हें 50% की हिस्सेदारी पंचायती राज व्यवस्था में सुनिश्चित किया गया और जो अत्यंत पिछड़ा है उन्हें 20% की हिस्सेदारी दी गई। हमारे पूर्व के विद्वान वक्ताओं ने ठीक ही कहा, माननीय लेसी सिंह जी ने कहा कि यह लगभग 57 और 58% की हिस्सेदारी हमारी माताओं और बहनों का। यह हिस्सेदारी एनडीए की सरकार में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और विजय बाबू ने विस्तार से चर्चा की है कि जो विकास के कार्य हैं, जिस कार्य के कारण आज इस सरकार की साख है, वो उसकी एक बड़ी जवाबदेही पंचायती राज व्यवस्था के हमारे जनप्रतिनिधियों को दी गई और उसी का जो परिणाम है, मुझे याद है हम सब साथी बिहार विधानसभा में उसमें के तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को सुने, उन्होंने एक
कम शब्दों में बहुत बड़ी बात बिहार को और बिहार की सरकार को कहा था कि हम गांव के लोगों को पलायन करके शहर नहीं ला सकते, लेकिन जो नगरीय सुविधा है उसको हम शहरों तक, ग्रामीण गांव तक पहुंचा के हम पूरे बिहार को एक बेहतर ढंग से बिहार के लोगों को सारी सुविधाएं दे सकते हैं। और वो सारी सुविधाएं आज पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से हमारी सरकार ने, चाहे गांव और टोलों में सड़कों के निर्माण की बात हो, स्वास्थ्य सेवा की बात हो, शिक्षा की बात हो, और जो अपने वार्ड सदस्य जिनकी विस्तार से चर्चा हमारे पूर्व के विद्वान वक्ताओं ने की है, तो स्वाभाविक है कि जो हमारे वार्ड सदस्य पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई और उस ताकत के कारण उन्हें इस बात का बोध कराया गया कि पंचायती राज व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ करें, और गांधी का जो सपना था ग्राम स्वराज का, उसको हम सबों ने, हमारी सरकार ने बेहतर ढंग से लागू करने का काम किया। हम एनडीए के तत्वाधान में 24 सीटों पर मित्रों चुनाव लड़ रहे हैं, और जो मधुबनी सीट है उसके एकमात्र उम्मीदवार हमारे श्री विनोद कुमार सिंह जी हैं। हमारे माननीय सांसद ने, वक्ताओं ने विस्तार से चर्चा की है। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, राजनीतिक दृष्टि से और कई दृष्टि से लोग चुनाव में भाग ले सकते हैं, लेकिन हम सब एक बैनर के नीचे काम करते हैं, और यह इतना बड़ा हमारा बैनर है जहां यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन है, और माननीय प्रधानमंत्री जी की कितनी साख है इसको अभी आपने महसूस किया होगा कि भारतवर्ष को उन्होंने जिस मुकाम पर पहुंचाने का काम किया। और इतना ही एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, आपको थोड़ा कटा भी लगेगा कि हम जब पंचायत की बात करते हैं तो दूसरे देश की चर्चा करने का क्या औचित्य है, लेकिन लगता है कि यह प्रसंग आना चाहिए। यूक्रेन ऐसे छोटे देश में जहां भारत के हमारे मेडिकल के छात्र वहां पठन पाठन कर रहे थे, और जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया और जब मेडिकल छात्रों को अपने अपने देशों को लौटना था, भारत एवं अन्य देशों के लोग, खास करके हमारा जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है जिसके साथ बहुत राजनीतिक संबंध तो है लेकिन बहुत बढ़िया नहीं है, कहीं कहीं एक खटास है, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, उसके भी छात्र पढ़ते थे। लेकिन जब भारत के छात्र पोलैंड और रोमानिया के सीमा पर अपने भारत के प्रधानमंत्री ने जब उन्हें एरोप्लेन भेजा कि वो भारत स्वदेश लौटेंगे और सारा खर्च सरकार उठाएगी, तो सिर्फ उन्होंने तिरंगा को ओढ़ रखा था, और उस तिरंगे पर रूस के बमवर्षक विमान को हिम्मत नहीं हुई कि वहां वो बम ब्लास्ट कर सके। और ये बड़ी बात है, यही तिरंगा की साख है, यही भारत के प्रधानमंत्री की साख है। और इतना ही नहीं, जब पाकिस्तान के छात्र जब पोलैंड और रोमानिया ऐसे देश जो पड़ोसी देश है यूक्रेन के, और वहां पर जब वो उन्हें अपने देश में जाना था तो उन्होंने पाकिस्तान का झंडा देश में नहीं लपेटा, बांग्लादेश के छात्र ने बांग्लादेश का राष्ट्रीय झंडा नहीं लपेटा, लेकिन वो भारत का तिरंगा को लपेट कर अपने सीमाओं पर पहुंचे और अपने अपने देश के एरोप्लेन पर चढ़कर अपने स्वदेश गए। तो मित्रों, मेरा इतना कहना है कि यही भारत के प्रधानमंत्री की साख है, और यही भारत के तिरंगा की साख है, जिसे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक बेहतर नेतृत्व देके भारत के साथ को, भारत के तिरंगे के साथ को बढ़ाने का काम किया। और उनके जब मार्गदर्शन में हमारी एनडीए की सरकार बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रही है। और आप देखेंगे कि मैंने अभी पूर्व में भी कहा, ये भारत में एक अनूठा एनडीए का गठबंधन बिहार में, कई राज्यों में कई परिस्थितियां बदली हैं, लेकिन बिहार ऐसा राज्य है जहां बीच के 1-1.5 वर्षों के कालखंड को छोड़ दें तो लगातार 2005 से हम सब सरकार में हैं, और बेहतर ढंग से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम इस सरकार को चला रहे हैं। और इस सरकार के सारे नुमाइंदे, हमारे बिहार विधानमंडल के सभी सम्मानित नेता, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे जिला अध्यक्ष, सभी दलों के नेता जिलाध्यक्ष उपस्थित हैं, और हम सब मिलकर एक साथ अपने उम्मीदवारों की सूची को जारी किया है, और उस सूची में सब एक दूसरे की सहमति है। हम लगातार अभी एनडीए उम्मीदवारों के लिए चुनाव अभियान में,
सभी जगह सभी नेता, एनडीए के नेता आपस में मिलकर हम सब उस उम्मीदवार के लिए निकले हैं और आप सबों का आशीर्वाद रहा और जो परिस्थितियां बनी है उसमें 24 का 24 सीट एनडीए जीतेगी। इसमें किसी भी भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है। हमारे सशक्त उम्मीदवार श्री विनोद कुमार सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। कहीं से कोई भ्रम की स्थिति को पालने की जरूरत नहीं है और हम प्रेस के माध्यम से अपने तमाम मधुबनी जिला के अपने मतदाताओं से, खास करके जो अपने पंचायत की राज व्यवस्था से जुड़े हुए जितने अपने सामान्य मतदाता हैं, उनसे भी आग्रह है कि निश्चित तौर पर श्री विनोद कुमार सिंह जी को आप बेहतर क्रमांक 1 या पाई जिसको बोलते हैं वो अंकित करके इन्हें जिताने का काम करेंगे। और एक चीज और मित्रों को बताते हैं बहुत स्पष्ट तौर पर कि विनोद कुमार सिंह जी का नाम रहेगा, उसके बगल में उनकी फिर तस्वीर होगी। वो तस्वीर सिर्फ विनोद कुमार सिंह जी की तस्वीर नहीं है, उस तस्वीर के पीछे मजबूती से श्री नरेंद्र मोदी और श्री नीतीश कुमार की भी तस्वीर लगी, क्योंकि ये जो जीतेंगे तो विनोद कुमार सिंह हमारे एक प्रतीक हो सकते हैं, हमारे उम्मीदवार हो सकते हैं कि जीत एनडीए की होगी, जीत नीतीश कुमार जी की होगी और जीत भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जीत होगी। ये हम आप प्रेस के माध्यम से और प्रेस के साथ साथ हमारे जो 150 कार्यकर्ता और हमारे नेता बैठे हैं, हम उनको स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं। और जान लीजिए कि एनडीए की यही बड़ी ताकत है, जब एनडीए ने उम्मीदवार तय कर दिया तो फिर तय कर दिया, उसके साथ हम बेहतर ढंग से हम कदम से कदम ताल मिलाकर चलने का काम करेंगे। इतना ही आग्रह और निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।